ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 18। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिव जी के आश्रम में विश्वकर्मा का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और वे लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तब गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्राम तीक्ष्ण परशु पाश पदम और अंकुश लाया हूँ जो प्रस्तुत है। वाह, कितना सुंदर उपहार है। यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहा है। देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और विष्णु गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा को समझाया। विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेषण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम बृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार करके दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। इस प्रकार 7वें वर्ष गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। शिव जी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट पहुंचे। उन्होंने स्तंभों को टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचा के भागे। उनका यह कौतुक देखकर बट गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेट डाली और फिर उस पर घोर मुक्के का प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कारता हुआ वो हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसके जोर की टक्कर अपने साथी दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थिपंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर गिर गए। यह देखकर सभी आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके बाद उनका वेद अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश के मुख से होने वाले स्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। उग्रेषण ने गणेश की हत्या करने के लिए नूतन नाम का एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख
4 कान, 4 सिंह, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उठकर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है और वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पास फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंद कर धराशायी हो गया और उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। अब एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे तो एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी, जिसने ये फेंक कर मुझे मारा है वह बालक कौन है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुद्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमारों पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था, उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करने लगी। वह बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या बिनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वह इसका स्वामी होगा। मेरे जटायुसेन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रुपुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराएं। तब गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि माता आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। इसके बाद उन्होंने मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हो, तुम कोई इच्छित वर मांग लो। तो मयूर बोला, प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वो यह है कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही होगा कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने सब वृतांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्रवन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे और कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्रतुल्य मुष्टि का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार मुक्के के प्रभाव में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में कूद गया। यह देखकर गणेश जी ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जाकर दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछाल कर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर
सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर की दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा तो गणेश ने अपना परिचय बता दिया और उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोली, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी। वे बोले, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। तब नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि कुमारों को उन्होंने जाने के लिए कहा। वे समझाते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गया। उन्होंने उसके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी सैया पर जाकर सो गए। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन ले पहुंची। वहां उद्धत आदि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर उनके प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज बासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज बासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। इस प्रकार बासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभाव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने भी सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई बासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। यह सुनकर शेषनाग दौड़े दौड़े हुए आए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते हुए मयूर आ पहुंचा और गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुत को पंख से ही मारा, बहुत को आहत किया और कुछ नाग वीरों को मुख में लेकर उदरस्त कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों में एवं नासिकाओं से विष की भयंकर लपटें निकल रही थी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया और उसके गिरते ही मयूरेश्वर अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फड़ों पर नृत्य करने लगे। भार असहनीय था। शेष उसे सहन नहीं कर सके और आंतरिक पीड़ा के कराते हुए रक्त बमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपने कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए और सोचने लगे कि अवश्य यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश्वर के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। गणेश बोले, तुमने संपाति जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में ही तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम करके माता की कुशलता का समाचार पूछा
और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश्वर के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया कि मयूरेश्वर आ गए, मयूरेश्वर आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश्वर आ रहा है। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूर को ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश्वर थे। मयूरेश्वर गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रसेन द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इसी से यह व्याकुलता और बढ़ गई। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात को सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की। उन्होंने वहां से हटना भी उचित नहीं समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण एवं ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यतीत हो रही थीं। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का सभी समुदाय तो साथ था ही। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रसेन ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौणी अतुरंगिणी सेना के साथ मार्ग में ही आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे न बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। तब गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेले ही उस समस्त 12 अक्षौणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका संहार करना भी अभीष्ट है। तब शिव जी ने मयूरेश्वर को यह आज्ञा दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त होगी। यह कहकर शिव पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनिए पुण्य फल देने वाली बहुत सुंदर कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और जाते समय रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर 2 बारातें ठहरी हुई हैं। यही बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, उन्होंने पूछा श्रीहरि से कि हे प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक है और बारातें 2 आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारात आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात माँ द्वारा पसंद किए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आखिर इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? फिर प्रभु बोले कि जिसे माता ने इसके लिए पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को वैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहल बस फिर से उसी जगह पर आ गए और जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ जी के मन में विचार आया कि अब मैं माँ के द्वारा बुलाए गए इस वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा। बस फिर क्या था, उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरे।
कि उनके मन में अचानक दूसरा विचार आया कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठाकर ले आया हूँ, पर यहाँ तो इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो ये भूखा ही मर जाएगा और यहाँ सारी बारात मजे से 56 भोग खा रही है। यह कतई उचित नहीं है, इसका तो पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। बस ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि मुझे इसके लिए भी खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा सा तो मुझे परिश्रम करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, लेकिन अब भी वह अपनी हट पर डटी हुई थी। इसलिए कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर उन्होंने रख दिया, जिससे कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी यह मनसा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह कर दें। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले अपनी समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए कि आंगन में रखी हुई उसी टोकरी को, जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपा कर रखा था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और लेकर उड़ गए। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी उसी निर्जन टापू पर जा पहुंचे, जहां पहले से ही वर को उठाकर लेकर आए थे। उन्होंने रखा था, उठाकर लेके आए थे, उसे वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने भोजन की सामग्री से भरी टोकरी को देखा तो उससे टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए हुए यह युवती बैठी हुई है, जिसने कि उनका विवाह होना था। गरुड़ जी ने यह सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान है। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित आय का कर्तव्य निभाया, वेद मंत्रों से विधिवत पूर्वक विवाह संपन्न करवाया और वर वधू को आशीर्वाद देकर उन्हें फिर से उनके घर पर वापस पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी प्रभु के पास आकर उन्हें सारा वृतांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, हे प्रभु, आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे ही करा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रिय भक्तजनों, इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, करता तू हुआ है जो तू चाहता है, परंतु होता हुआ है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, तुम समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह है सतो, रजो और तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला
निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद हैं जो वृद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं आलस्य के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे ऋषियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है और जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी के लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहित तमोगुणी हैं, तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की न समस्त प्रक्रियाओं में से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है वह सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है
और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ, जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अनादिधारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री गणेश अवश्य लिखें। हर हर महादेव। राधे राधे।